अगर ये वीडियो आपकी स्क्रीन तक आ पहुंचा तो इसका मतलब कि आप उस भेड़ चाल में नहीं चलने वाले हैं जिसमें बाकी की पूरी 99% दुनिया चल रही है। तो बने रहिए वीडियो तक। एक तोता था और एक बंदर था, दोनों फ्लाइट में सफर कर रहे थे। तो आराम से फ्लाइट अपना चल रही थी, आसमान में उड़ रही थी। तभी तोते को थोड़ी शरारत सूझी। एयर होस्टेस आई, उसने तोते ने सीटी मारी, बोला क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। एयर होस्टेस ने बोला सर आपको कुछ चाहिए? तोते ने बोला नहीं, मैं तो मजे ले रहा हूँ। अपना एयर होस्टेस चली गई। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस जब फिर से आई तो तोते ने फिर सीटी मारी। फिर से उसने एयर होस्टेस को वही सुनाया, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अब इस बार थोड़ा सा उसको इरिटेशन हुआ एयर होस्टेस को। ये सब बातें बंदर देख रहा था कैसे क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद तीसरी बार आई, घूम घाम के जब इधर उधर से, तोते ने फिर सीटी मारी। फिर बोला क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अब की बार एयर होस्टेस को आ गया गुस्सा। उसने फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोला, क्योंकि एयर होस्टेस को ये हॉस्पिटैलिटी सिखाई जाती है कि किस तरह से लोगों से बात करना है। अपना चुपचाप चली गई बेचारी गुस्से को पीकर। थोड़ी देर बाद जैसे ही बंदर के बगल से निकली, बंदर ने उसकी साड़ी पकड़ा, बोला क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अब वो इरिटेट हो गई, सीधा पायलट के पास पहुंची। सर दो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार छेड़ रहे हैं, मैं जैसे ही उनके पास से निकल रही हूँ। पायलट ने बोला एक काम करो, दोनों को उठाओ और नीचे फेंक दो। अब जब तोते को ये बात पता चली तो तोते ने बंदर से पूछा, बंदर भाई तुमको उड़ना आता है? बंदर ने बोला नहीं। तो तोते ने बोला जब तुमको उड़ना नहीं आता है तो क्यों उसके मजे ले रहे थे? अब बंदर को बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि तोते को तो उड़ना आता था, अगर नीचे फेंक भी देंगे तो तोते को उड़ के निकल जाना है। सेम यही सिचुएशंस हम लोगों के साथ भी होती है कि जब हम दूसरे का देखा देखी काम करते हैं, दूसरे के अनुसार चलते हैं, उस भेड़ चाल में इकट्ठे हो जाते हैं, तो सेम यही चीज हमारे साथ भी होती है कि हम लोग उस सुप्रीम लेवल तक तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मुंह के बल गिर के जमीन की धूल जरूर चाट लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, जो कि भगवान ने सबको बराबर दिमाग दिया है। अब अपने दिमाग का इस्तेमाल कौन कितना कर रहा है ये केवल हम पर निर्धारित है। और साइंस के अनुसार भी ये बात बहुत पहले ही प्रूफ हो चुकी है कि दिमाग सबके पास उतना ही है, 1.5 किलो का। आप चाहो तो उसका इस्तेमाल कर लो, चाहो तो उसको गोश्त के रूप में रखे रहो, चाहो तो आप अपने हिसाब से उसका वहां तक पहुंच जाओ जहां सबको पहुंचना चाहिए, क्योंकि राजा बनने की क्षमता हर किसी में है। अब आपको फड़ुआ कुदाल करना है या मिट्टी खोदना है या रोड लेवल में काम करना है या मजदूरी कर रहा है, ये आप खुद निर्णय करते हो। तो सबसे पहले आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, मेरे बगल वाले क्या कर रहे हैं, मेरी सोसाइटी क्या कर रही है। आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। इन सब से हटके आप में ऐसा कोई ना कोई गुण जरूर होगा जो आपको अपने अंदर ढूंढना है। जब आप अपने उस गुण पर काम करेंगे तो आप वहां पर पहुंचेंगे जहां पर पहुंचने के बाद 100 लोग आपके पीछे काम करेंगे। आप लोग को फॉलो करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप दूसरे को फॉलो करके काम करते हो तो आपने अपना तो सब वेस्ट कर ही दिया, और ऊपर से वो जो टाइम बर्बाद हुआ वो अलग, अपनी आपकी एनर्जी बर्बाद हुई वो अलग। और पता चले बहुत लोग तो ऐसा होते हैं कि दूसरों का देख के बिजनेस शुरू कर देते हैं कि उसका चल गया है तो मैं भी चला लूंगा। हाँ अच्छी बात है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जरूर चल जाएगा, लेकिन अगर आपने भेड़ चाल में शामिल होकर वो सब फॉलो किया है तो आप बिल्कुल बुरी तरीके से गिरेंगे। और जब आप गिरेंगे, कर नहीं पाएंगे, तो फिर डिप्रेशन के शिकार होंगे कि मुझसे ये हो नहीं पाया, मैं इसमें फ्लॉप हो गया, मैं फेल हो गया। या तो फिर आपके अंदर इतना करेज हो कि मैं हार जाऊं तो मैं ये सह जाऊं। और अगर आप में इतना गट्स नहीं है तो प्लीज भेड़ चाल में शामिल बिल्कुल नहीं होना है आपको। धन्यवाद।